देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ नवाज शरीफ कहते हैं कि लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था। मेरे दिलो दिमाग में सवालात अंगारे की तरह सुलग रहे हैं। अवाम को अपनी बरियत का फैसला खुद करना है 8 फरवरी को। जबकि दूसरी जानब शहबाज शरीफ कहते हैं कि पीटीआई पर 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसकी साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी पीटीआई इस वक्त चाहती है कि जी इंतखाबात जो है, जनरल इलेक्शंस जो है वो उनको मुलतवी किया जाए, डिले हो और किसी तौर से भी टाइमली ना हो। साथ ही मलिक अहमद खान ने भी बल्कि आज नून लीग से कह दिया कि इंतखाबात मुलतवी हुए तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। इसी तरह फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी समझ गई, पीपल्स बिलावल भुट्टो वजीर आजम के उम्मीदवार, ख्वाहिश होगी आसिफ जरदारी को सदर बनाए। हजारों ख्वाहिशात ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। डेफिनेटली तो ख्वाहिशात सबकी अपनी अपनी है। कोई चाहता है किसी को वजीर आजम बनाया जाए, कोई चाहता है इस मुल्क में कि किसी को सदर बना दिया जाए, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। लेकिन आवाम क्या चाहते हैं और आवाम का फैसला क्या होगा जनरल इलेक्शन में, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानब मुस्बा बुखारी कहती है पीपल्स पार्टी समझ गई है उनकी सियासी बका नवाज शरीफ का नाम लेने में है। दूसरी जानब पीटीआई की बात करें तो चेयरमैन पीटीआई का इंतखाब आईन और कानून के तहत हुआ, अली जफर कह रहे हैं। और साथ ही उसके ऑपोजिट अकबर एस बाबर कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आइन से इनहराफ किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जी आजकल उतरे हुए इस वक्त मैदान में। कहते हैं बाकी सियासी पार्टियों के इलेक्शन पर भी बहुत एतराज़ात सामने आए। पीटीआई का आम इंतखाबात के लिए दूसरी जानब पीटीआई का इंतखाबात के लिए आरोज का इंतखाब अदलिया से करवाने का मुतालबा सामने हुआ है। लेकिन जहां अदलिया की बात हो रही है वहां तो क्रिटिसिज्म का एक अंबार लगा हुआ है सोशल मीडिया पर। मौजूदा चीफ जस्टिस के हवाले से भी लोग बहुत सारे सवालात और एतराज़ात उठा रहे हैं और कह रहे 3 महीने के अंदर अंदर ही अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस ने जो है उन्होंने काजी फायजीसा साहब ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दी हैं जो फैसले और इस वक्त जो केसेस अदालतों में लाए गए हैं। साथ ही अगर अब मैं इमरान खान साहब की बात करूं तो अडियाला जेल में सैफर केस की समाअत इन कैमरा होगी। प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर हो गई है इस मामले में भी। इसी सब पर बात करते जी मेरे साथ मोहम्मद इब्राहिम साहब है तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदेद कहूँगी। मेरे साथ अली गौहर बलोच साहब है मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदेद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। मोहम्मद इब्राहिम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या साजगार होते हुए उस तरह नजर नहीं आ रहे इलेक्शन में? और अब ये जो इल्ज़ाम है आप लोगों के ऊपर जो नून लीग लगा रही है, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, मलिक अहमद खान साहब भी कह रहे हैं, आज नून लीग से तमाम लोग कह रहे हैं कि जी इलेक्शन 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी जिम्मेदार होगी। क्या वाकई ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है जी कि इस वक्त जो हालात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो आप एक तरफ जमातें तो उस वक्त होती हैं जब मुल्क कौमें यकजा हों, इकट्ठी हों। मुझे तो जो इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं इसमें अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे और अल्लाह पाकिस्तान को अपने अमन में और अपने फजल में रखे और पाकिस्तान कायम दायम रहे जी। जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से रियासती तशद्दुद और जुल्म और जबर के जो एक निज़ाम इस वक्त कायम है, उसमें अब जो भी नवाज शरीफ साहब कहें, दो में से एक तो गलत है, या नवाज शरीफ गलत है या पूरा इस मुल्क का निज़ाम जो जस्टिस का निज़ाम है वो गलत है, या पहले वो गलत थे तो अब नवाज शरीफ साहब दुरुस्त हैं, या पहले वो सही थे तो आज नवाज शरीफ साहब को वही अदालतें दोबारा वो जिन जिन मुकदमात में जैसे जैसे रिलीफ देती जा रही हैं, मुल्क के कानून का, आइन का जो है वो तमस्खर उड़ाया जा रहा है। और इस शिद्दत के साथ के दुनिया जो है वो हम बहैसियत एक कौम जो है दुनिया के सामने जग हसाई का सबब बन रहे हैं। और इसलिए हमारी जो इस वक्त वो रेटिंग है इंसाफ की वो 181वें नंबर पे है, 181 पे।
तो इन हालात में किसी किस्म की कोई कमेंट करना कि जी क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई रूल ऑफ लॉ की बात या कोई मसले, वो सब आपके सामने हैं। माँ सिवाय इसके कि उनका इजहार करके कि आप सुबह 5-7 पर्चों का इंतजार करें, इसके अलावा तो मेरे ख्याल में और मेरी बात करने का तो इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। तो लेकिन हालात जो हैं वो मुल्क के, अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, मेरी तो इतनी सी दुआ है जी कि मैं तो सब कुछ जो कुछ हम हैं तो वो पाकिस्तान से ही है, और अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को और अल्लाह पाक पाकिस्तान की बुराई मांगने वालों को या पाकिस्तान को जमहूरियत से डिरेल करने वालों को अल्लाह तबाह व बर्बाद फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान को जो है हक और सच के साथ क़यामत कायम रखे जी, बस मैं इतना कह सकता हूँ। आमीन, बिल्कुल ऐसा ही है। अली गौहर बलोच साहब आपकी तरफ आऊंगी। अली गौहर बलोच साहब, ये जो सारा सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, इसमें तो एक अगेन कल के बाद एक फिर सवाल उठ रहा है। आज एमकेएम की लीडरशिप के साथ यहाँ पे एक गैर रस्मी सी एक मुलाकात हुई साथ तमाम सहाफ़ियों की, एंकर्स की, कराची के अंदर भी। आई वाज देयर एज वेल। सवाल यही वाली डिस्कशन आ रही है फिर से, और आप लोग इस बात को लेकिन मुबैना तौर पे जोड़ रहे हैं पीटीआई से। Why is this so you think कि जी 8 फरवरी को अगर इलेक्शन डिले होता है तो दैट क्रेडिट और दैट थिंग गोज इनटू दी बार ऑफ और इनटू द कोर्ट ऑफ पीटीआई? मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही है। अच्छा, मेरी, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ तबीयत की वजह से, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं जरा ऊंचा बोलूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आप आ रही है, जरा रिपीट। सवाल मेरा यही है कि पीटीआई क्यों, पीएमएलएन क्यों समझती है कि 8 फरवरी का इलेक्शन अगर डिले होता तो पीटीआई की वजह से होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो बातें हैं। पीटीआई हमेशा मीडिया पर आकर और बात करती है, और अदालतों में जो ये दरखास्तें देते हैं उसकी इनकी नीयत कुछ और होती है। जाहिर है कि अब ऑन ग्राउंड ये है कि जिस तरह से इनके अपने मतलब है, मैं तो समझता हूँ अमाल की वजह से, इनके अपने कंडक्ट की वजह से, जिस तरह से कि इस पार्टी का इरादा बिखरा है, और जाहिर है कि जब 9 मई जैसे वाक़यात हुए तो वो तो फिर पूरी दुनिया के भी सामने और पूरे पाकिस्तान के भी सामने किससे ढके छुपे बने। तो उसके बाद ये अब मीडिया पे तो आके कहते हैं कि हम इलेक्शन मांगते हैं, लेकिन एक्चुअली अदालतों में इस किस्म के डिलेइंग टैक्सेस करते हैं कि जिससे इनको ये हो कि शायद इस वजह से जो है वो मतलब है कि इनकी डेट आगे बढ़ जाए इलेक्शन की। कुछ बहरान, जिस तरह से पहले भी इन्होंने हमेशा सियासी इंतशार की सियासत की है, मुल्क के इदारों के ऊपर चढ़ाई की सियासत की है, मुख्तलिफ अदमार में मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज ने प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये तो एक हमला था पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि बहुत इस किस्म की ज्यादती तो पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान में जिस तरह की दहशतगर्दी के से उन दहशतगर्दों ने भी इस तरह की बसारत, इस तरह से कि इन्होंने पाकिस्तान के मोटरवेज को जलाया, पाकिस्तान के जो है शहदा के मुजस्मे उनको तोड़ा, उनको जलाया, एम आलम के जहाज को आग लगा दी, जिस रेडियो पाकिस्तान से पाकिस्तान बनने के खबर नशर हुई थी उसको आग लगा दी। तो उसके बाद मतलब है कि हाथों में भी वही डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। जहाँ तक ये सबको चोर चोर कहती थी इनकी लीडरशिप, आज पता चला है जब पंडोरा बॉक्स खुला है तो पता लगता है कि हर जगह पर उन्होंने खुद बाहर डाली, खवातीन का नेक्सस बना के भी कार्रवाइयाँ डालते रहे। तो जाहिर है कि आज मैं अपने भाई इब्राहिम खान दिनों के बाद हम टॉक शो में बैठे हुए हैं, बहरहाल वो बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। देखिए, आज वो बार बार कह रहे थे कि अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, बड़ा जुल्म हो रहा है। जब 2018 के इलेक्शन चलाए जा रहे थे, जब मतलब है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई अपने सियासी मुखालफिन को दीवारों के अंदर चुनवा रहे थे, उस वक्त भी कहना चाहिए था ना कि खुदा खैर करे, पाकिस्तान पे बड़ा जुल्म हो रहा है। उस वक्त का जुल्म नजर नहीं आया, और आज 9 मई के वाकयात के बाद अगर
इदारे हरकत में आए हैं तो मतलब है कि उसको हम जुल्म से भी ताबीर दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अल्लाह करे, हाँ अल्लाह करे पाकिस्तान की खैर हो, वो तो सभी हम दुआ मांगते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका अब जिस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टी बनी थी उसी तरह से ये बिखर चुके हैं। ये कोई नजरियाती पार्टी नहीं थी, ये लोग इकट्ठे किए गए थे, इनकी सहूलतकारी बड़े अच्छे से की जा रही थी और जो करने वाले हैं मेरा ख्याल है कि अब तो वो खुद भी तितर बितर हो गए। जिन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर एक उस किस्म की हुकूमत को मुसल्लत किया जिसने पाकिस्तान को माशी का नुकसान बताया। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। बासीयत सियासी वर्कर के, बासीयत पॉलिटिकल पार्टी के, हम तो ये चाहेंगे कि जो इलेक्शन हैं वो वक्त पर हों और जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टी उसमें हिस्सा लें। और मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह के फजल करम से आपने देखा है कि हमारी पार्टी के अगर तो हो रहे हैं तो फिर नवाज टिकट शरीफ के साहब लिए और शहबाज शरीफ साहब क्यों कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन डिले होंगे? अगर होते हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी पीटीआई की है। देखें, वो मैंने आपको यही गुजारिश की है ना कि वो उसी वजह से कहते हैं ना कि जो ये दरखास्तें देते हैं जाकर अदालतों के अंदर, जिस तरह से मतलब है कि ये स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश करते हैं, जिस तरह के ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो जिम्मेदारी इन पर ही आयद होती है। ये एक्चुअली मीडिया पर और बात करते हैं लेकिन अदालतों के अंदर जाकर इनका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अदालतों के अंदर ये जनाब जाकर दरखास्तें देते, जब इनकी पेशियां होती हैं तो ये कहते हैं कि अगली तारीख डाल दी जाए, मीडिया पर आकर कहते हैं हम अदालतों को फेस कर रहे हैं। तो वो इनके कॉल फेल में तजाद तो शुरू से ही है, कोई ये आज की बात नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह वक्त पर इलेक्शन होंगे और पूरी कौम जो है वो इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है। आपको पता है कि वो शेड्यूल 1-2 दिन में आने वाला है और जो आरओ का भी तयन हो गया था, लेकिन वो फिर दायरे अदालतों के जरिए मतलब है कि उसको फिलहाल रोका गया है। तो मैं समझता हूँ कि इससे फिर सिस्टम जो है वो इलेक्शन का वो डिले होने के खदशात तो मौजूद है ना, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया है। अच्छा मोहम्मद इब्राहिम साहब आपके पास वापस आऊंगी। इब्राहिम साहब ये भी बताइए बताइए कि अब जो हालात इस वक्त है, आपने कहा कि ऑफ कोर्स हम सब चाहते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं, इकोनॉमी का मामला है। एक बात और आज इस सारी सिचुएशन में बड़ी एक बड़ा इसमें अंदेशा और आई गेस कि एक बड़ी खबर ही है ये एक तरीके से, क्योंकि देखिए पहले जब नवाज शरीफ साहब का मामला था तो तब उनके हवाले से ये बात आती थी जब वो जेल में थे कि जी प्लेटलेट्स गिर रहे हैं या जहर देने की बात है या उनकी जान को खतरा है एंड ही लेफ्ट आउट फ्रॉम द कंट्री। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो बहन है वो ये कहती हैं कि इमरान खान को फांसी के बंधे से बचाएंगे और अलीमा साहबा कहती हैं कि बरतानिया में केस करने के लिए वो जा रही हैं। जी वो क्लेम करते हैं कि ना साडा 5 लाख रुपए पकौल है किते दे जिनका मुद्दइयां नाल नहीं राबता होया, वो भी लोकल रहने वाले सामने भी होंगे। इब्राहिम साहब आवाज आ रही है? बकौल एफएचओ कहता है कि ये कहते हैं आवाज आ रही है जी, पता नहीं ये क्यों बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रही भाई साहब। अच्छा, वो अली गौहर साहब की आवाज़ हमने ड्रॉप कर दी है जी। तो मेरा सवाल आपसे यही था कि जो बरतानिया में केस करने का ऐलान सामने आया है अलीमा साहिबा का, तो इससे आपको लगता है कि यहाँ पाकिस्तान में उनके केसेस पे कोई इम्पैक्ट आ सकेगा? देखिए, कैसे किसी फॉरेन कंट्री में जो है वो केस जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो जाए तो उनका एक बुनियादी हक है। वो तो मुझे नहीं पता है, मैं कोई लॉ का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन जो रेमेडीज अवेलेबल उनके पास होंगी वो उनको वो अवेल करेंगे। लेकिन खान साहब तो क्लियर कट कह रहे हैं मैं यही मरूंगा भी यही, छीना मेरा मर्जी यही है, मैं तो बाहर मुल्क छोड़ के नहीं जाने लगा। और इलेक्शन के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब की आप बता रही हैं स्टेटमेंट, उन्होंने भी मकसद है कि उनको सोचना चाहिए कुछ क्या कह रहे हैं कि हम तो कहते हैं कि आप सुबह इलेक्शन करवाएं, क्यों नहीं करवाते इलेक्शन? या हमारी अख्तियारात में है कि इलेक्शन को हम डिले करवा रहे हैं। इन्होंने एसीज को मकसद पटवारी कल्चर को दोबारा वो करवा रहे थे कि डीसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट का अपना बना दिया था इन्होंने
इलेक्शन का वो जो है इंचार्ज और एसीज जो है वो अपना जो है तमाम एरियाज को वो आरओज के फ्राइज सर अंजाम दे रहे थे। तो ये तो बिल्कुल वो मैनेज करने के पूरे चक्कर में थे, जिसकी वजह से हमने कहा जी कि वो जुडिशरी के वो जो होते थे अपना एडिशनल सेशन जजेस तहसील लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो मकसद है कि वो ये करवाएं इंतखाबत। कोई तो इम्पार्शियलिटी नजर है उसमें आए जी। अगर यही पटवारी पहले इनको लोग इसी नाम से पुकारते हैं और ये उसी इन्हीं के उनसे जाके ये इलेक्शन होनी है, तो फिर वो उसके इलेक्शन का जो हमारी रिजर्वेशंस थी उस पर हमने किया और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है और उनको रोका है कि आप ये ना करें इस तरह से, क्योंकि दुनिया भी कोई इस ऐसे इलेक्शन को नहीं मानेगी। आप सीधा सीधा इलेक्शन करवाएं, इसका हक सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के पास है कि किसने गवर्नमेंट में आना है और किसने नहीं आना है। ये रियासती जबर और तशद्दुद करके लोगों के घरों में घुस के और मकसद है कि इस तरह से ये इलेक्शंस को मैनेज करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से तो मामला नहीं होंगे। ये इतने कॉन्फिडेंट हैं तो इनको कहे ना इलेक्शन ये करवाएं, फिर देखें अवाम इनको क्या रिजल्ट देती है। ठीक हो गया है। चले गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ जारी है। एक बार शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे भी जाना है, ब्रेक पे जा रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही है इलेक्शंस के हवाले से। मैं पीपल्स पार्टी का भी ज़रा मौक़िफ़ लेती हूँ। मुझे जुल्फ़िकार बदर साहब ने ज्वाइन किया हुआ है, उनको भी खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। स्पोक पर्सन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, ये जो बात हो रही है, कल से एक नई बहस छिड़ी हुई है कि जी इलेक्शंस अब होंगे वक्त पे या नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी भी यही समझती है कि इस पर डाउट आ गया है। आप कैसे देखते हैं? उसका जिम्मेदार कौन है? पीएमएलएन जिम्मेदार पीटीआई को कसूरवार ठहरा रही है। आप लोग कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बहुत क्लियर है इस सारे मामले के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है आइन और कानून के मुताबिक अपने वक्त पे होने चाहिए। जो वक्त पे होने थे वो तो डिले हो गए। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट दे चुका है और उस डेट के बाद अब इलेक्शन और 2-3 दिन में इलेक्शन का स्केड्यूल आ जाएगा। तो जैसे स्केड्यूल आए तो इलेक्शन की जो बाकी नहीं, अभी आपको मैं अपडेट आपको पता ही होगी ना कि क्या चल रही है मुल्क। वो जो कल से खबर चली और अभी भी हमारे ज़राए बता रहे हैं कि मुल्क भर में जो इंतखाबी अमले की तरबियत थी वो मुअत्तल हो चुकी है। तो अब उस अमले की तरबियत जब मुअत्तल हुई है तो ऑफ कोर्स इलेक्शन का अमल खटाई में पड़ने का खदशा है इस बात से। क्योंकि देखिए, होना तो ये था कि 8 फरवरी को मुल्क भर में जब आम इंतखाबात का ऐलान कर रखा है इलेक्शन कमीशन ने, तो आइन के तहत इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 54 दिन पहले यानी कि 54 डेज पहले यानी कल होना है। तो कल होता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? हम तो देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम तो बड़े होपफुल हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टाइम पे वो करेगा। ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया ऑर्डर, वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के उसके ऊपर किया है। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि अब वो उस चीज को कैसे पूरा करती है। हम प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस के अंदर हम बिल्कुल भी इंटरफेयर करना नहीं चाहते। जो भी प्रोसेस है या प्रोसीजर है अडॉप्ट करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको अडॉप्ट करे और इंश्योर करे कि इलेक्शन टाइम पे हो। बाकी ये जो प्रोसीजरल मैटर्स हैं और ये डिले करने के टैक्टिक्स हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट जानेगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जानेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको इंश्योर किया हुआ कि हम टाइम के ऊपर आपको इलेक्शन करवाएंगे और इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। तो लेट्स सी कि अब क्या आगे होते हैं मामला। ठीक हो गया है। अच्छा, अली गौहर साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। अली, आपको आवाज आ रही है? अली गौहर साहब, आवाज आ रही है आपको? अली गौहर बलोच साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, अली गौहर बलोच साहब से मेरे ख्याल से, क्योंकि वो कहीं ऑन द वे है, ही वाज टेलिंग मी दिस, तो शायद कुछ आप कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। हम कोशिश करें दोबारा
कनेक्ट करते हैं और उनसे बात करूंगी मजीद फर्दर भी। तो वापस मोहम्मद इब्राहिम साहब की तरफ जाऊंगी। इब्राहिम साहब, ये तो जो इंतखाबी अमले की तरबियत मुअत्तल होने का मामला है, नून लीग आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि जी ये तो पीटीआई की वजह से होगा अगर डिले हुआ है, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही नज़र आता है। क्या कहते हैं आप? जी, मैंने तो अर्ज किया ना जी कि डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शंस पाकिस्तान की तारीख में आज तक तो पहले कभी नहीं हुए। हमेशा जुडिशल साइज जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट टेक ओवर कर लेती है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, और जो इंसाफ की तवक्को भी है या फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तवक्को वो जो जुडिशल साइड से ही हमेशा मुतवक्का होती है। अब जो तरीका इन्होंने अपनाया था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जिसपे कि वो उन्होंने कहा कि जी आप इनको ख़त्म करें और आप जो है आरोज वो अपना डिस्ट्रिक्ट है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस पे मुश्तमिल ये बनाए। ये कौन सी ऐसी कोई पुरानी बात है? वो जो बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में और अपनी अपनी तहसीलों में, तालुकों में, तो वहाँ पर उनको बिल्कुल वो जो है लोअर जुडिशरी के वो जो हैं वो वहाँ से वो बेसिकली इनको लेने चाहिए। और किसी भी तरीके से ये इलेक्शंस पहले भी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन की तो वायलेशन हो चुकी है जी, मजीद ये नहीं होना चाहिए। और इस मुल्क में जब तक इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम को ये हक नहीं दिया जाता कि वो अपने नुमाइंदे चुने, और अगर ये मिसमैनेजमेंट और ये मिसहैंडलिंग और ये अपना पर्सनल चॉइसेस और ये वो मामला चलते रहे तो फिर इस तरह से मुल्क का और कौम का दोनों का नुकसान है। और जमहूरियत की मनाफी इक़दामात हैं ये, इससे जो है मौजूदा जो, हालांकि वो तो अपने आप को क्लेम करते हैं कि जी हम इंटरम सेट के आए हुए हैं, लेकिन एक्ट ऐसे कर रहे हैं कि जैसे वो अगले 50 साल के लिए इलेक्ट होके आए हुए हैं। ठीक हो गया है। और ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल इक़दामात वो कर रहे हैं जो कि उनके एम्बिट में भी नहीं आता, उनके अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी नहीं है चीजें, वो भी वो किए जा रहे हैं। तो इस तरह से मकसद है कि ये इंडिग्निटी तो पैदा होती है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि खुदा करे ये जितना जल्दी हो सके इलेक्शन करवाएं। कब से हमारी ये डिमांड है कि आप इलेक्शन करवाएं और पाकिस्तान के लोगों को ये फैसला करने दें और जिसको भी बना दें। इसमें कौन सी ऐसी बात है? सही। अली गौहर साहब, आवाज आ रही है आपको? अली गौहर साहब, आपको आवाज आ रही है? अली गौहर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही है। मैं 4-5 दफा आपको मुखातिब कर चुकी हूँ, 2 दफा सवाल कर चुकी हूँ, आपकी बारी निकल जाती है, फिर बाद में आप मुझे शिकायत नहीं करिएगा शो के बाद कि आपने वक्त नहीं दिया मुझे। मैं आपको भरपूर वक्त दे रही हूँ। अच्छा अली गौहर साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि देखिए अभी लेटेस्ट अपडेट भी आ रही है जैसे, और अभी मैं जुल्फिकार साहब से भी सवाल कर रही थी, पीपल्स पार्टी से भी और पीटीआई से मोहम्मद इब्राहिम साहब से भी, आप लोग कह रहे हैं मतलब आपकी लीडरशिप आज कहती रही है पूरे दिन में, ये नवाज शरीफ साहब से लेके शहबाज शरीफ साहब से लेके सेकंड टियर की लीडरशिप, मलिक अहमद खान हो गए, उज़्ज़ो बुखारी साहब हो गई, कि जी पीटीआई पर हो गई जिम्मेदारी अगर 8 फरवरी के इंतखाब मिलते, लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन के इशूज़ है ना। देखिए अभी इस वक्त अपडेट आ रही है कि जी मुल्क भर में इंतखाबी अमले की तरबियत मुअत्तल होने से इलेक्शन का अमल खटाई में पड़ने का खदशा सामने आया है, और साथ ही ये ज़राए बता रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कल 54 डेज होने वाले हैं और 14 दिन पहले आपको पता है कि इलेक्शन से शेड्यूल अनाउंस करना होता है इलेक्शन कमीशन ने, तो इसमें पीटीआई का कहाँ अमल दखल आपको नजर आता है? देखें, बुनियादी तौर पर बात ये है कि जिस वक्त ये अदालतों में जाएंगे आरओज़ वगैरह के इशूज के ऊपर, और उसके बाद अगर आरओज़ के मतलब है कि नोटिफिकेशन, हालांकि जो क्लॉज है उस क्लॉज में वादे लिखा हुआ है कि जो आरओज़ लगते हैं वो 3 किस्म के लोग हैं, जिस तरह से कि मलिक अहमद साहब ने भी अपने मीडिया टॉक में बताया कि या तो वो जुडिशरी से लगाए जा सकते हैं या फिर वो मतलब है कि इलेक्शन कमीशन का अमला लग सकता है या फिर वो ऑब्जेक्टिव से लग सकते हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन की क्लॉज है इलेक्शन की, उसमें ये शामिल है। आपको याद होगा कि 2013 में जब नवाज शरीफ साहब ने मतलब है कि पूरे मुल्क से अक्सरियत हासिल की और उसके बाद पाकिस्तान की मईशत को संभाला और पाकिस्तान
को एक पटड़ी के ऊपर चढ़ाया, तरक्की की राह पर गामजन किया। उस वक्त भी साबिक चेयरमैन पीटीआई ने ये इतराज लगाया कि ये तो आरओ के इलेक्शन हैं और इनमें धांधली हुई है। हत्ता कि फिर एक कमीशन बनाया गया और उस कमीशन ने भी ये फैसला दिया कि इसमें किसी किस्म की धांधली नहीं हुई। इसी तरह से अब अगर एग्जेक्टिव के लोगों को लगाया तो उस पर भी इनको इतराज़ात हैं। अब जाहिर है कि उन आरओज की अब ट्रेनिंग होने वाली थी। अब अगर उस पर अदालत से कोई स्टे ऑर्डर आ जाता है और दिन तो गुजर जाएंगे, 2 दिन के बाद तो उनकी ट्रेनिंग शुरू हो रही थी और उनकी ट्रेनिंग मुतासर होगी तो फिर वो इलेक्शन की डेट के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के डिलेइंग टैक्टिस से ये लोग इलेक्शन से फरार करते हैं और मीडिया पर आकर सिर्फ ये बात की जाती है कि भाई हम तो इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन में जाएं। हालांकि आपको याद होगा कि एक वक्त वो भी था जब के परवेज खटक साहब ने खुद कहा था कि इलेक्शन की डेट जब ये इनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ था कि हम तो इलेक्शन की डेट के करीब पहुंच चुके थे लेने में, और फिर उस वक्त इन्होंने प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया था। एक्चुअली ये चाहते ही नहीं है कि मुल्क में इलेक्शन हो। ये सिर्फ पाकिस्तान में सियासी इंतशार जो है वो साबिक चेयरमैन पीटीआई फैलाना चाहते हैं और वो मुल्क में नहीं चाहते कि स्टेबिलिटी हो। वो चाहते हैं कि मुल्क में अनारकी फैली रहे। जिस तरह से वो जाती दफा कह कर गए कि मैं तो माशी तौर पर जो है वो माइंस बिछा के जा रहा हूँ, इसी तरह से मतलब है कि उनका हमेशा कौल और फेल में तजाद भी रहा है और उन्होंने अपने अमल से साबित किया है कि वो पाकिस्तान में सियासी इंतशार के मुर्तकिब हुए हैं। जहाँ तक पाकिस्तान के एक तरफ तो ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इलेक्शन में है। अब अगर इलेक्शन कमीशन को काम नहीं करने दिया जाएगा, वो इलेक्शन का प्रोसेस ही नहीं मुकम्मल, उस पर स्टे ऑर्डर आ जाएंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? उसके नतीजे में इलेक्शन फिर डिले ही होंगे। अगर जो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के हैं उस पर अगर मतलब है जाहिर है कि कोई कानून लगता है तो फिर उसका जो मतलब है खमियाजा तो फिर हमें इसी सूरत में कौम को भुगतना पड़ेगा कि इलेक्शन की डेट आ गई। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के अमल को मुतासर नहीं करना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन के मोड में हैं और इलेक्शन कैंपेन की तैयारियां कर रहे हैं। हम खुद अपने अपने हलकों में जो है वो कैंपेन चलाए हुए हैं और तवक्को हम यही करते हैं कि इस निज़ाम को शोबताज नहीं किया जाएगा और ना ही करना चाहिए। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है और जाहिर है इलेक्शंस होंगे तो फिर जो भी हुकूमत आएगी, जो भी मैंडेट लेकर आएगा वो फिर पाकिस्तान के हालात को संभालेगा। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी होगी, पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर जो दीगर हमारे ममालिक हैं उनका पाकिस्तान पर एतमाद बहाल होगा। ठीक हो गया है। अच्छा, जुल्फिकार अली बदर साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। जुल्फिकार साहब, एक तरफ तो ये इलेक्शन का मामला है, दूसरी तरफ इलेक्शन के स्लोगन्स भी चल रहे हैं। उज़ा बुखारी साहब कहती है पीपल्स पार्टी समझिए कि उनकी सियासी बका नवाज शरीफ का नाम लेने में है। निहाल हाशमी कहते हैं कि जरूरत है तो बिलावल साहब को शहबाज शरीफ से मुफ्त ट्रेनिंग दिलवाएंगे। ये ट्रेनिंग वाली बात जदाई साहब ने खुद की तो उसके ऊपर जो है वो सारे ये बात कर रहे हैं, आपके ओपोनेंट भी बात कर रहे हैं। क्या वाकई बिलावल साहब को ट्रेनिंग की ज़रूरत है अभी भी, या फिर फैसल करीम कुंडी साहब जो बात करते हैं कि जी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार और ख्वाहिशात हैं कि आसिफ ज़रदारी साहब को सदर बनाएं, तो फिर वो ख्याल आता है कि हज़ारों ख्वाहिशात ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ख्वाहिशात तो आपकी बहुत सारी चल रही है लेकिन वो किसी पैराहे में अमल दरामद होने के करीब भी हैं या नहीं? देखिए रिदा, जब आप पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काम कर रहे होते हैं ना एज ए चेयरमैन या किसी भी पोजीशन पे, तो आपकी ऑनगोइंग जॉब जो ड्यूटी होती है वो आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है। आप मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डील कर रहे होते हैं, आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मैनेज कर रहे होते हैं, आप डेली वर्करों से इंटरेक्ट करते हैं, पार्टी लीडर से करते हैं, डिप्लोमेट से करते हैं। तो ये दिस इज अ ऑनगोइंग ट्रेनिंग और ये मैं समझता हूँ ये कब्र तक चलती है, ये रुकती नहीं। अगर कोई शख्स 2 दफा या 3 दफा इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आ भी जाए और वो समझे कि हम मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई और मेरे पास बहुत तजर्बा आ गया, नो डाउट 2 3 4 दफा का तजर्बा होता है
मुख्तलिफ डिफरेंट पोजीशंस में काम करने का, लेकिन साथ ही साथ किसी ना किसी नई और इम्पोर्टेंट पोजीशन के लिए भी आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है और आप सीख रहे होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जिस कंटेक्स्ट में आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की है, जी। वो ट्रेनिंग है प्राइम मिनिस्टर के एज ए उम्मीदवार के। बिलावल साहब की ट्रेनिंग हो रही है और तरबियत तो इट्स अ पार्ट, ट्रेनिंग एंड जो जो तरबियत की बात करते हैं डेवलपमेंट की, इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, समझ गए? तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, कोई शक नहीं है। और जहां तक बात रह गई, देखिए हम अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की इज्जत करते हैं और अगर कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट हमें हमारे लीडरशिप पे ये करे कि जी हमारी लीडरशिप के पास है, देखिए ये लीडर्स जो होते हैं ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबल जरूर इलेक्शन लड़ते हैं और होते हैं, बट एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। अगर कोई मुस्लिम लीग नून का लीडर ये समझता है कि उनके लीडर के पास ऐसी कोई खास तरबियत है और वो उसने मुल्क के अंदर कोई बेहतरी लेके आई है, तो वो अपने तौर पे समझते होंगे। मैं नहीं समझता कि किसी के पास कोई ऐसा ऐसा जादूगरी थी या ऐसा कोई मामला था कि उनके पास कोई खास तजर्बा है जो किसी दूसरे के पास नहीं है। अगर किसी को कोई शक है तो आए बैठ के बात कर लेते हैं, बातचीत से मसले हल होते हैं ना, बातचीत से पता चलता है किस में कॉम्पिटेंसी है, किसके पास विजन है, किसके पास जो है एक्शन प्लान है। तो बैठ के बात कर लेते हैं। खाली जबानी कलामी ये सियासी नारेबाजी करने से किसी चीज का रिजल्ट नहीं निकलता। हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे नहीं जाते। हम अगर अपने सियासी मुखालफिन पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोई बात करते हैं तो किसी की जात को, कि इखलाकियात से गिरी हुई कोई बात नहीं करते, रवादारी को, उनकी इज्जत को मखलूस खातर रखते हैं कि किसी की जात के ऊपर कोई निशानदेही या कोई ऐसी बात ना की जाए, किसी की दिलदारी हो। हाँ, अगर इश्यूज पे बात करते हैं, डिलीवरी पे बात करते हैं, परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, उनके पास्ट एक्सपीरियंस पे बात करते हैं, तो उनको खुले दिल से सुनना चाहिए। अगर हम यहाँ पे सच बोलने लगेंगे तो फिर लोगों को बहुत दिलदारी होगी, तकलीफ दे उनके दिल पे लगेगी बात। हम नहीं चाहते कि माजी की यादों को जब हम सच बयान करने लगे तो इस पे दिल दुखाएं। हम कहते हैं आगे चले और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो है मुल्क और मुल्क के अवाम के लिए आगे लेके चले। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज द स्मार्टेस्ट एंड द फिटेस्ट पर्सन विद द विजन, जिनके अंदर तजर्बा भी है, उन्होंने रिजल्ट भी दिया, एनर्जी भी है, विजन भी है, ड्राइव भी है, और तमाम लोगों को उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है और तमाम लोगों को साथ लेके चल सकते हैं। और उनकी जात से किसी को प्रॉब्लम नहीं, उनकी जात पे कोई ऐसा दाग भी नहीं कि किसी को ये लगे कि इन्होंने कोई मुल्क के अंदर करप्शन की है या कोई। तो लिहाजा ये बातें जब होंगी तो फिर बात हमने तो अपनी लीडरशिप के हवाले से करनी है कि हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर ये जो ख्वाहिशात हैं, ये ख्वाहिशात नहीं होती। देखिए कोशिश होती है। आसिफ अली जरदारी साहब, जब कोई दुनिया में नहीं सोच सकता था कि जरदारी साहब प्रेसिडेंट बनेंगे, अल्लाह ताला ने, मौला ने उनको प्रेसिडेंट बनाया और वो पाकिस्तान के सदर बने। उस टाइम पे वो वजीर आजम भी बन सकते थे, अपनी पार्टी की हुकूमत बनाई। अभी भी पीपल्स पार्टी काम कर रही है, मेहनत कर रही है, बिलावल साहब मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह केपी में भी हमारी पहले से बेहतर सीटें होंगे, बलोचिस्तान में काफी अच्छा नंबर होगा, सिंध में गवर्नमेंट होगी और पंजाब में पहले से बेहतर सीटें होंगी। तो 2-3 सूबों में तो हमारे बगैर हुकूमत बनेगी नहीं। तो पंजाब के अंदर भी हमारी इतनी सीटें होंगी कि हमारा इंपॉर्टेंट रोल होगा। और वफाक में भी अगर हम अपने साथ इत्तेहादी मिला लेते हैं और अपने साथ अच्छा नंबर ले लेते हैं तो बिल्कुल आवाम के वोटों से जीत के आएंगे। किसी की सपोर्ट तो ना हमने कभी मांगी थी ना ली है। तो चीज ये कि ये आने वाला रिजल्ट बताएगा, इलेक्शन डे बताएगा कि अवाम किसको वोट देती है। और इसी बात के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बारहा दफा कह गए हैं कि अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कराया, पीडीएम की हुकूमत बनाई, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बिठाया, तो 1 पॉइंट एजेंडे पे सारे पॉलिटिकल पार्टीज उनके हेड इकट्ठे हो सकते हैं, तो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने पे क्यों नहीं इकट्ठे होते? आज क्यों नहीं आवाज उठाते कि टाइमली इलेक्शन हो, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, ताकि अवाम जिसको जिता दे वो आके बन जाए। हमें तो कोई इतराज नहीं। अगर किसी दूसरी पार्टी को अच्छे तरीके से अवाम वोट देगी, वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के नतीजे में वजीर आजम बन जाएगा,
हम उसको वेलकम करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी जीत के आती है तो फिर आप रास्ता ना रोकें, आप अवाम को, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि किसको वोट देना चाहिए, और वो जिसको वोट दें उनको आगे आने देना चाहिए। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये राइट होना चाहिए कि वो इलेक्शन के अंदर अपना एक उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, एक ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड हो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स अपनी अपनी कैंपेन चलाएं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमारी तो कोई ज्यादा ख्वाहिशात नहीं है, हम तो प्रैक्टिकल पार्टी हैं और हमारी कोई लालच नहीं है कि हमने ही पावर में आना है। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाए। लेकिन कई दफा पार्टियां नहीं जीतती तो अपोजिशन भी होती है, बैठते हैं, अच्छी अपोजिशन करेंगे। हमारी कोई लालच नहीं है कि यहाँ हमने कुछ सोचा हुआ कि हर सूरत में ही आना है। कोशिश है, कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसके ठीक हो गया है। कोशिश के बहुत नतीजे में शुक्रिया जैसे जुल्फिकार अली बदर साहब आपका, अली गौहर बलोच साहब आपका, मोहम्मद इब्राहिम साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। इसी के साथ जो अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।